हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। अगर आपको याद होगा, निंजा एकेडमी स्कूल में बोरुटो के बैच के सारे बच्चे अब गेनिन निंजा बन चुके हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं टीम 7 अपने लाइफ का सबसे पहला मिशन लेने के लिए होकागे ऑफिस आते हैं। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे सारे जोनिन, चूनिन और गेनिन निंजास को मिशंस मिलते हैं। मिशन कुछ भी हो सकता है, किसी की रक्षा करना, किसी को सिक्योरिटी देना, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को उसके डेली लाइफ के काम में मदद करना। ऐसा समझ लो कि वो काम जो एक आम आदमी नहीं कर सकता या उसे करने में बहुत मुश्किल होती है, वो वही काम हम निंजा से करवाते हैं। उनका काम खत्म होने के बाद वो हमें पैसे देते हैं, और इसी तरह से एक निंजा अपने लाइफ में पैसे कमाता है। कभी कभार मिशन आसान होते हैं तो कभी मुश्किल, और कभी बहुत मुश्किल। समझ गए? इसमें समझना क्या है, कैसा भी मिशन हो हम चुटकी में कर लेंगे। मिशंस में रैंक होते हैं ना, मेरे ख्याल से एस रैंक से लेकर डी रैंक तक होते हैं, और हमारे लेवल को देखते हुए उसी हिसाब से हमें मिशंस मिलेंगे। चलो अच्छा हुआ तुम समझ गई। तुम सच में बहुत कुछ जानती हो शारदा। कम से कम इतना तो सबको पता होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम सबसे टफ मिशन लेते हैं और सबको दिखाते हैं कि टीम 7 क्या चीज है। तुम्हारा जोश अच्छा है बोरुटो, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। इस टीम में तुम तीनों गेनिन हो, तो इस हिसाब से हमें सी या डी रैंक के ही मिशंस मिलेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हमारा पहला मिशन ही इतना आसान होगा तो इसे जल्दी खत्म करके इसका पैसा वसूल करते हैं। बोरुटो ने जैसा कहा ऐसा ही होता है ना सेंसे? अरे हाँ मित्सुकी, ऐसा ही होता होगा। मेरा बस चले तो मैं इसे अकेले कर लूं। अच्छा, अकेले ही कर लोगे? डैड, लॉर्ड सेवेंथ, मिशन चाहे कैसा भी हो वो आसान नहीं होता। चलो जल्दी मेरे ऑफिस में आओ। तो वो चारों अपना पहला मिशन लेने होकागे ऑफिस रूम में आते हैं। तुम्हारा सबसे पहला मिशन, इसे एक तरह का प्रथा समझो। किसी भी नई टीम को उसका सबसे पहला मिशन लॉर्ड होकागे खुद देते हैं। तुम्हें इस पे गर्व होना चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। टीम 7 का सबसे पहला सी रैंक मिशन है कुछ गुंडे बदमाशों को भगाना। हमारे लीफ विलेज से बाहर दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर दूर एक फूमा नाम का छोटा सा विलेज है, जहाँ से रिक्वेस्ट आई। उनका कहना है कि कुछ बाहर से गुंडे आके उनका फसल बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा काम करने वाले वो मामूली से गुंडे हैं, है ना? मतलब हमें बस उन्हें वहाँ से भगाना है। ये तो आसान काम निकला। अरे कम से कम उनकी बात को पूरी तो सुनो पहले। नहीं, मैं देख सकता हूँ तुम तीनों इस मिशन के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं हो। क्या हम तीनों? सेंसे, हम तीनों में से बस बोरुटो है जो अपने किसी भी काम को ध्यान से नहीं करता। इसके साथ हम दोनों को मत जोड़ो। ये चुप कर शारदा। बोरुटो, तुम दोनों यहाँ शांति बनाए रखो। तुम तीनों को मेरी सलाह, ये मिशन सी रैंक है। अगर इसे हल्के में लिया तो बहुत भारी पड़ेगा। मैं तुम्हें खासकर अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बस एक बात याद रखना, टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी मिशन हो। अच्छे से पूरा करना है इसे। बेस्ट ऑफ लक। तो वो चारों इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए लीफ विलेज के मेन गेट से होकर निकल जाते हैं। तभी यहाँ होकागे ऑफिस रूम में उम्मीद करता हूँ कोनोहामारू उन तीनों को अच्छे से संभाल सकेगा। देखो तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। वैसे आज शिकडाई भी अपने पहले मिशन पर गया है ना? हाँ, वैसे लगता है हम दोनों अब उस उम्र में आ चुके हैं जहाँ हम अपने बच्चों की फिक्र करें। दूसरी ओर टीम 7 जंगल के रास्ते से होते हुए उस फूमा विलेज के तरफ जाते हैं। बोरुटो ये बात कान खोल कर सुनो। कुछ भी ऐसा हरकत मत करना जिससे मुझे तुम्हारी वजह से कम मार्क्स मिले। मैं हर मिशन में ज्यादा मार्क्स पाना चाहती हूँ। मतलब हम दोनों एक टीम में क्या है, तुम मेरे पीछे ही पड़ गई। बकवास बंद, पहले मेरी बात सुनो। तुम जानते हो होकागे बनना मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, इसीलिए तुम्हारे बेकार नमूनागिरी से मेरे काम पे कोई रुकावट ना आ पाए। बस समझ गए ना? पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें। गड़बड़। ये एक लौता काम है जिसमें तुम सबसे ज्यादा माहिर हो। तुम दोनों इस तरह बहस करते हुए बहुत क्यूट लगते हो। क्या कहा तुमने? टीम 7 थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, चलो। वो चारों एक पेड़ के नीचे आराम करते हैं। टीम 7 मिशन शुरू करने से पहले मुझे तुम तीनों को कुछ बताना है। वैसे ये बात लॉर्ड होकागे ने तुम्हें पहले भी बताया था। कामयाबी का रास्ता एक ही है और वो है टीम वर्क।
हाँ मैंने सुन लिया, अब आगे बताओ। बोरुटो, सेंसे की बात को अपने ध्यान में रखो प्लीज। हाँ ठीक है, मेरी माँ समझ गया। हाँ, एक और बात जो इस मिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जब मुसीबत में पड़ो तो कोई भी काम अकेले मत करना, खासकर ऐसे वक्त में हमेशा एक साथ मिलकर काम करना। और मिशन के दौरान किसी भी दुश्मन से अकेले लड़ने की कभी गलती मत करना, ऐसा हो सकता है वो गलती तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती हो जाए। बोरुटो, तुमने सुन लिया ना, क्योंकि सेंसे ये बात सिर्फ तुम्हें बता रहे हैं। शारदा, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्योंकि वैसी हरकतें तुम सिर्फ अकेले करते हो। शारदा ने सही कहा बोरुटो। क्या मित्सुकी, तुम भी इसका साथ दोगे? ठीक है, ब्रेक खत्म, अब चलते हैं। तो कुछ ही घंटों में वो चारों उस फूमा विलेज के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा, इसका जो ब्रिज है वो ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो यहाँ पहुँच के कोनोहैमरू सेंसे वो घंटी बजाते ही वहाँ के लोग देखते हैं। लगता है लीफ विलेज ने अपने निंजास भेजे हैं लॉर्ड रायकीरी। अरे पर ये तो बच्चे हैं, कोई काम आएंगे? इतना तो हम जानते हैं, लीफ विलेज के निंजास ताकतवर होते हैं। ठीक है, ब्रिज को नीचे करो। तो वो ब्रिज को नीचे करते ही हमारे टीम 7 विलेज के अंदर घुसते हैं। आप सभी लीफ विलेज निंजास का यहाँ स्वागत है। आने के लिए शुक्रिया। हमारे मुखिया रायकीरी आपको देखकर बहुत खुश होंगी। वो चारों यहाँ के विलेज के मुखिया से मिलते हैं, जो वही लड़की थी उस ब्रिज पर। मैं हमारे विलेज की मुखिया लेडी रायकीरी। ये मुखिया तो हमारे जैसी बच्ची निकली। चुप रहो, तुम मरवाओगे। आप चारों हिडन लिफ्ट से हो ना? काम की बात करने से पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम बस 3 बच्चों को लाए इस काम को करने के लिए। क्या तुम्हारे विलेज में निंजाओं की कमी है? इसने क्या कहा? ये बच्चे हैं, लेकिन यकीन मानिए ताकतवर हैं। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। तो फिर काम की बात पे ध्यान देते हैं। गर्मी की वजह से इस साल फसल बहुत कम होगी हमारे यहाँ, और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि दूसरे विलेजेस में भी। तो इस वजह से पास वाले विलेज के लोग बार बार यहाँ घुस के फसल चुरा रहे हैं। हम समझ गए, और हमारा काम है उन सबको यहाँ से भगाना। हाँ, पर एक परेशानी है। अभी तक जो दुश्मन यहाँ घुसते आ रहे थे, हम सब काफी थे उन्हें भगाने के लिए, पर अभी उन्होंने अपने साथ निंजाओं को शामिल कर लिया। क्या कहा आपने? तुम तीनों जरा बाहर जाओगे? तो वो तीनों यहाँ से बाहर निकलते ही आपके मुताबिक देखा जाए तो उस हिसाब से ये मिशन सी नहीं बी रैंक है। ये गेनिन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तभी हम देखते हैं बाहर। ये सेंसे को अचानक से क्या हो गया? हाँ, मैं जानती हूँ क्या हुआ है। अगर हमें निंजास के साथ लड़ना पड़ेगा तो ये मिशन हमारे लिए कैंसिल हो सकता है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो शारदा? इतनी दूर आने के बाद मैं नहीं चाहूँगा ऐसा हो। हमें वापस नहीं जाना चाहिए। इस बार तुमने सही कहा, लेकिन अगर हम किसी तरह ये मिशन करने में कामयाब रहे। अब तो कोनोहैमरू सेंसे ही हमें इस बारे में बता सकते हैं। तभी इन तीनों को एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो वो चारों जब देखते हैं, एक हट्टा कट्टा निंजा एक कमजोर आदमी को बुरी तरह जख्मी कर चुका है। बोरुटो बिना कुछ सोचे उससे लड़ने लग जाता है, मतलब जैसा उनके सेंसे ने कहा था उसका उल्टा। तो वो निंजा बोरुटो पर जानलेवा हमला करने ही जा रहा था, तभी कोनोहैमरू सेंसे बीच में आ जाते हैं और वो निंजा भी यहाँ से भाग जाता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद लगता है यहाँ से वापस जाना हिडन लीफ विलेज के शान के खिलाफ होगी। वो मुखिया यहाँ आते हैं और उस घायल को अस्पताल ले लिया जाता है। लगता नहीं ये निंजा आपके फसल के पीछे हैं। प्लीज आप मुझे पूरी बात बताएंगे? लेडी रायकीरी, बस आदेश दीजिए, हम सब उनसे लड़ेंगे। हम उनसे डरते नहीं। इन्हें बोल दीजिए कि हमें इनकी मदद की जरूरत नहीं। नहीं, मैं तुम लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। ये लीफ निंजा हमारी मदद करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, मैं अब यहाँ किसी के जिंदगी को खतरे में नहीं डालूंगी। हमारे दुश्मन अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। मैं आपको पूरी बात बताऊंगी। आप चारों मेरे पीछे आओ। तो वो चारों वापस उनके घर आते हैं। अब मुझे सब कुछ बताइए, दुश्मन आखिर किसके पीछे है? अगर पूरी बात बताएंगे तो हम मदद कर सकते हैं। दरअसल उनको हमारा वो ब्रिज बनाने का तरीका चाहिए। जब तक मैं उन्हें ब्रिज बनाने का तरीका नहीं देती, वो हमला करते रहेंगे। क्या वो ब्रिज सच में इतना खास है? बिल्कुल, वो खास है। वो ब्रिज मेरे पापा ने बनाया। चाहे मैं मर भी जाऊँ, मैं उन्हें वो तरीका नहीं दे सकती। बोरुटो, माफी चाहता हूँ। तो उस ब्रिज के तरीके को वैसे कौन कौन जानता है? सिर्फ मैं जानती हूँ। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं इस फूमा विलेज का एक सदस्य जो दुश्मन के साथ मिला हुआ है। यहाँ हमारे विलेज में हिडन लीफ निंजास पहुँच चुके हैं। कुछ करो। वो लड़की पता नहीं खुद को क्या समझती है। उसने हमसे इस बारे में बात भी नहीं की और बुला लिया उनको। मैं तुम्हारे साथ हूँ ये जानकर भी तुम्हें उन निंजास से डर है।
अगर वो हिडन लीफ के निंजा तुम्हारे लिए कमजोर है तो उन्हें मार क्यों नहीं देते? मैं ताकतवर हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि लीफ विलेज के निंजास क्या चीज है। उनके विलेज के एक निंजा ने पूरे चौथे विश्व युद्ध को जीता था और वो निंजा आज उनका होकागे है। फिलहाल मुझे उन चारों से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। अरे तो हम क्या करें? हमें बस उस ब्रिज के तरीके से मतलब है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।